भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मंत्री प्रतिमा बागरी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। भोपाल में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग की है। मंत्री के परिवार पर गांजा तस्करी का आरोप लगा है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के नाम का पुतला जलाया। पुलिस बल मौके पर तैनात है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भोपाल से तस्वीरें हैं, जहां एनएसयूआई प्रतिमा बागरी के खिलाफ, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी की गिरफ्तारी हुई है गांजा तस्करी के आरोप में। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। उसी के बाद एनएसयूआई विरोध कर रहा है और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि यूपी में भी एक रिश्तेदार, प्रतिमा बागरी के रिश्तेदार पर कार्रवाई हुई थी और अब ये मध्य प्रदेश में प्रतिमा बागरी के भाई को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त निहारिका, मेरे सहयोगी, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निहारिका, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं, ग्राउंड जीरो पर निहारिका मौजूद है। जरा दिखाइए किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मांग की जा रही है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, देखिए आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस द्वारा उन्हें पूरी तरह रोकने की कोशिश की जा रही है। वे लोग इस वक्त मंत्री प्रतिमा बागरी के घर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर पहुंच के वे लोग मंत्री प्रतिमा बागरी के जो नेम प्लेट थी उसके ऊपर इन्होंने कालिक पोती, साथ ही बैरिकेड भी तोड़ दिया था और उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर घुसकर गेट तोड़ने की भी कोशिश की थी। हालांकि पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया है और अब यहाँ पर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने इन्हें खदेड़ कर वापस पीछे किया, बैरिकेड को दोबारा उठाया है और उसके बाद अब इनके द्वारा यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल प्रदर्शन इसी बात पर किया जा रहा है कि जो मंत्री प्रतिमा बागरी है उनके घर उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से उन लोगों में आक्रोश है, जिसके चलते जहाँ पर वे लोग सब एकत्रित है और इनके द्वारा पहले पीसीसी ऑफिस में प्रदर्शन किया गया। क्या हुआ, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी 46 किलो गांजे के साथ में रामपुर बगलन के अंदर पकड़ाए और पकड़ाने के बाद उनके जीजा बांदा जेल में बंद है। प्रतिमा बागरी और मोहन सरकार नशे के कारोबार को संरक्षण देते हैं। मोहन सरकार से हम मतलब उनको मोहन सरकार से बोलना चाहते हैं कि इनका तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ले लिया जाए, नहीं तो युवक कांग्रेस भोपाल। लेकिन उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में उनके खिलाफ प्रदर्शन करके उनके इस्तीफे की मांग, उनका संरक्षण है। और हमें तो ये भी शक है कि हमें ड्रग्स बेचवाएंगे। अच्छा, उनका भाई है तो ड्रग्स बेच दे, गांजा बेच ले, गलत बात है ये, ऐसी बातें आप मत करो। और हमें तो ये शक है कि अंदर भी जांच लें पुलिस, जो हमारी बाहर खड़ी हुई है, कि 2-4-10 बोरियां अंदर भी ना मिले। मंत्री के बंगले की देखिए, तो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, मंत्री के बंगले की जांच की यहाँ पर मांग की जा रही है। साथ ही में ये भी मांग की जा रही है कि मंत्री प्रतिमा बागरी द्वारा इस्तीफा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके संरक्षण में उनके भाई द्वारा गांजा बेचा जा रहा है, नशे के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा यूथ कांग्रेस का आरोप है। जी आसिफ। निहारिका, इस प्रदर्शन में केवल एनएसयूआई है या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं या सिर्फ जो युवा विंग है वही है? नहीं, देखिए यहाँ पर युवा कांग्रेस है, एनएसयूआई है, यहाँ पर कांग्रेस के लोग नहीं है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले पीसीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया था और अब यहाँ पर यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोगों ने पीसीसी ऑफिस से प्रदर्शन शुरू किया था। पीसीसी ऑफिस पे प्रदर्शन करने के बाद ये लोग वहां से पदयात्रा करते हुए सीधे बढ़े मंत्री प्रतिमा बागरी के आवास की ओर। यहाँ पर आकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग कर सभी को उनके घर के बाहर रोका गया ताकि वे लोग यहाँ पर पहुंचकर उपद्रव ना मचाए। जी निहारिका, अगर हो सके तो मंत्री जी का बंगला भी दिखाइए, वहाँ किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, पुलिस के इंतजाम, वो भी दिखाइए। देखेंगे आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे, हम लोग मंत्री प्रतिमा बागरी के घर के बाहर ही मौजूद है। अंदर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है। सभी को निर्देशित कर दिया गया था कि यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है। ऐसे में आप देखेंगे आसिफ, यहाँ पर आपको ये जो गिरा हुआ एक लिक्विड आपको दिख रहा है, ये कालिक थी, ये कालिक लेकर आए थे और आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर उन्होंने पहुंचकर बंगले के जो नंबर है और जो बंगला है उसके ऊपर कालिक फेंकी है। यहाँ पर उन लोगों ने जब कालिक फेंकी तो उन्हें पुलिस द्वारा रोका गया।
उसके बावजूद यहाँ पर यूथ कांग्रेस हावी था और उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर पूरे गेट पर और जगह जगह पर इन्होंने इस तरह से कालिक पोती और कालिक पोत कर यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया। आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिमा बागरी के घर का नाम, प्रतिमा बागरी के घर का नंबर, साथ ही में ये किसका मंत्री है, तो ये किसका बंगला है, माफ कीजिएगा। ऐसे में यहाँ पर पूरी जानकारी भी लिखी हुई है। यहाँ पर भी कालिक पोती गई थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि राज्य मंत्री जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर अभी भी आपको थोड़ी बहुत कालिक नजर आएगी। ये कालिक पोती गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उसे तुरंत पोंछ दिया गया। इस तरह से यहाँ पर यूथ कांग्रेस ने पहुंचकर प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये प्रतिमा बागरी का घर था, यहाँ पर बैठ के प्रदर्शन हुआ और उसके बाद यहाँ से उन्हें खदेड़ कर बाहर किया गया है और बैरिकेडिंग को एक बार फिर मजबूत किया गया है। जी निहारिका, जरा एक बार जो प्रदर्शनकारी उनसे फिर से बात कीजिए, पूछिए आगे का क्या प्लान है, कब तक वहां पर डटे रहेंगे, रणनीति क्या है उनकी अब? देखिए, प्रदर्शनकारी यहाँ से अब फिलहाल जाने लगे हैं। वे लोग यहाँ से एक बार फिर पीसीसी की ओर कूच कर रहे हैं और अब उनका ये कहना था कि आज का ये जो प्रदर्शन है ये ट्रेलर था। आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर कड़ी प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस और युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग नजर आ सकते हैं, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। उनकी दो मुख्य मांगे थी, पहली प्रतिमा बागरी जो राज्य मंत्री है उनके द्वारा इस्तीफा दिया जाना चाहिए और दूसरा उनके घर की, उनके बंगले की तलाशी होनी चाहिए। उनका ये आरोप है कि उनके संरक्षण में ही उनके भाई द्वारा नशे के कारोबार को बढ़ाया जा रहा था, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे यूथ कांग्रेस का कहना है, उनकी मांग है। अब ये देखना होता है कि आगे इसमें क्या कुछ बढ़कर हमारे सामने आता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका निहारिका, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। निहारिका मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थी। प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनके भाई की गिरफ्तारी हुई, वो अब फिलहाल जेल में है गांजा तस्करी के आरोप में, और उधर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो भोपाल में ड्रग तस्करी मामले में सियासत तेज है। प्रतिमा बागरी के भाई की गिरफ्तारी पर जीतू पटवारी ने कहा कि प्रतिमा बागरी से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। नशे के अवैध कारोबार में एमपी ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है। तो जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप। ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एक मात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया है। तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। और मोहन सरकार से मेरा आग्रह है, खासकर मुख्यमंत्री जी से, आप गृह मंत्री हो, आपको 0 नंबर मिलते हैं। अब इसके बाद भी आप गृह मंत्रालय का दायित्व दूसरे को नहीं देना चाहते, यानी मध्य प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हो, कुटराघात कर रहे हो। आग्रह करता हूं कि किसी और को जिम्मेवारी दें। तो जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है, मंत्री प्रतिमा बागरी पर निशाना साधा, उन पर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि व्यवस्था बिगड़ रही है, पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया, ये जीतू पटवारी ने कहा। और इससे पहले मंत्री प्रतिमा बागरी से जब उनके भाई के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगी? मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगी? तो ये सुना आपने, मंत्री प्रतिमा बागरी से जब मीडिया ने पूछने की कोशिश की, उनसे पूछा गया कि उनका पक्ष क्या है, क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि जबरदस्ती की बात करते हो तुम लोग, ये कहकर वो सीधा निकल गई। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनका भाई बेकसूर है, कसूरवार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फंसाया जा रहा है या वो फंसे हुए हैं, कुछ नहीं कहा प्रतिमा बागरी ने।